1 अप्रैल से नया शिक्षा सत्र शुरू होने जा रहा। इस सत्र के साथ ही भजनलाल सरकार शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय भी जोड़ने जा रही है। वो है घुमंतू समाज के बच्चों को शिक्षित करना। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने रोड मैप भी तैयार कर लिया है। पेश है ये रिपोर्ट। नए शिक्षा सत्र से शिक्षा विभाग शिक्षित प्रदेश की मुहिम में नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। यानी राजस्थान के स्कूलों में अब घुमंतू समाज के बच्चों का नाम ही नहीं जोड़ा जाएगा, बल्कि बच्चे का भविष्य सुनहरा हो, इसके लिए सरकार ने संकल्प भी लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विजन और निर्देश के बाद अब प्रदेश के शिक्षा महकमा ने इसका खाका भी तैयार कर लिया है, जिसमें घुमंतू समाज के बच्चों को शिक्षित करने के लिए विभाग काम करेगा। ताकि हमारा प्रयास है किसी भी कीमत पर कोई भी बच्चा घुमंतू का भी स्कूल जाने से वंचित ना रहे, ये हमारा संकल्प है। सरकारी स्कूल और प्राइवेट से दोनों से जोड़ते हैं। आईटी में जो आवेदन करता है उनका एडमिशन हो जाता है तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ स्थायी रूप से जो रहते होंगे उनके परिवारों के लिए तो बेहतर है। लेकिन जो घूम घूम कर रहते होंगे, घूम घूम कर अपना काम करते होंगे, एक जगह नहीं रहते होंगे, उनके लिए उसी प्रकार की व्यवस्था करेंगे, घूमते हुए भी बच्चों की पढ़ाई हो सके। दरअसल राजस्थान में 25 के करीब घुमंतू समाज की जातियां हैं, जो कि आज भी स्थायी आवास में रहने के बजाय घुमंतू तरीके से जीवन यापन कर रही हैं। ऐसे में समाज के बच्चे स्कूल से नहीं जुड़ पाते और शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। राजस्थान में रहने वाली घुमंतू जातियों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए भजनलाल सरकार ने ठोस पहल की है। शिक्षा विभाग के द्वारा तैयार इस रोड मैप के तहत राज्य के लगभग 25 घुमंतू जातियों को चिन्हित किया गया, जिनके बच्चे अब शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। सरकार की योजना है कि घुमंतू समाज के बच्चों को उनके आसपास ही स्कूलों से जोड़ा जाए, ताकि बार बार स्थान बदलने के कारण उनकी पढ़ाई बाधित न हो। इसके साथ ही स्कूलों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस अभियान को सफल बनाने के लिए शिक्षा विभाग एनजीओ और भामाशाहों का सहयोग लेने जा रहा है, जिसमें संसाधनों की कोई कमी न रहे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस पहल को सरकार का संकल्प बताते हुए कहा कि घुमंतू समाज का कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं रहेगा। सरकार की मंशा है कि चाहे परिवार घूमता रहे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई लगातार चलती रहे। क्योंकि राजस्थान में लगभग हमारे हिसाब से 32 जातियां हैं जो घुमंतू, विमुक्त और अर्ध घुमंतू की श्रेणी में आती है। घूमते रहने के कारण से इनके बच्चों की पढ़ाई ठीक तरह से नहीं हो पाती, बड़ा व्यवधान होता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी इस प्रकार के बच्चे होंगे उनको पर्याप्त संख्या मिलते जो एक बस के हो जाते हैं, तो पहले तो हम कोशिश ये करें कि जहाँ जहाँ उनके डेरे होते हैं वहाँ वहीं बस चलती रहेगी और उनको पढ़ाती रहेगी। दूसरा ये है कि यहीं आसपास ही घूमते फिरते हैं तो फिर उनको हम एनजीओज के माध्यम से, स्वयं संस्थाओं के माध्यम से, हमारे साथ एमओयू भी हुए हैं कुछ संस्थाओं के, उनके माध्यम से हम बच्चों को उनके घरों के नज़दीक भी पढ़ाने की कोशिश करेंगे और थोड़ा दूर जाना पड़ेगा तो बसों के माध्यम से, किसी वाहन के माध्यम से उनको स्कूल तक ले जाने का प्रयास भी हमारा रहेगा। राजस्थान सरकार शिक्षा जगत में अब एक नई इबारत लिखने जा रही है, ताकि शिक्षा की अलख को हर घर तक पहुंचाया जा सके और वर्षों से शिक्षा से दूर रहा घुमंतू समाज के उन बच्चों को पढ़ाई का अवसर मिल सके। राजस्थान की भजनलाल सरकार अब घुमंतू परिवारों पर भी फोकस कर रही है। घुमंतू समाज के बच्चों को
शिक्षित करने के लिए सरकार ने एक रोड मैप तैयार किया है। बच्चों को उनके घर में शिक्षित किया जाएगा, बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो उनके लिए निःशुल्क बस सेवा का प्रावधान करते हुए भी बच्चों को शिक्षित करने के लिए सरकार योजना तैयार कर रही है। अब माना जा सकता है कि इस तरह की मुहिम से एक सामाजिक अलग भी जगाई जा सकती है। सरकार की मंशा है कि अब घुमंतु समाज के जो बच्चे हैं वो भी शिक्षित भी हों और रोजगार के लायक भी बने। सहयोगी सुशील यादव के साथ अनिल सेन,